वीरेन जी आपका शुक्रिया। तो बताइए कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है? आप तो आम लोगों के बीच रहते हैं, आम लोग कितने दबाव में हैं, या फिर वो उनकी ज़िंदगी सामान्य है? अर्थव्यवस्था का कोई बोझ, कोई भार, महंगाई का कोई प्रभाव लोगों पर है, अथवा लोगों की आमदनी बढ़ रही है, इस कारण उनकी खर्चे भी बढ़ रहे हैं? तो ये एक सामान्य है, आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, ये अलग अलग स्तर है सोसाइटी में कि किसके पास किसी भी दौर में खरीदने की क्षमता है और वो होटलों में 5 स्टार लाइफ स्टाइल जी सकता है। एक समाज का तबका ऐसा है जो अभी उसको सीधे तौर पर महंगाई ने प्रभावित नहीं किया है, जो नौकरी पेशा है या छोटा मोटा व्यापार करता है, अभी उसका काम चल रहा है। जो सबसे निचला तबका है वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों पर थोड़ा असर आया है, क्योंकि गैस सिलेंडर ने सबसे पहले असर डाला। तो जो लोग ठेले खोमचे पर खाते हैं, शहरों में मजदूरी करते हैं, उनके ऊपर महंगाई का असर सीधा पड़ा है। लेकिन अभी वो सहन करने वाली स्थिति है, अभी असहनीय नहीं है। बाकी उसके ऊपर के लोगों के सामने अगर वो फिजूल खर्ची ना करे तो अभी उनका काम चल रहा है, क्योंकि गाड़ी में तेल पड़ता है, सीमित तेल डला रहे लोग। होटलों में जाना, बाजार में खरीदारी करना जी, मॉल्स में घूमना, इन सब पे थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी बहुत व्यापक असर नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज बात आई कि शेयर मार्केट में बड़ा हाहाकार हो गया, टूट गया और लोगों के पैसे डूब रहे हैं। ब्रजेश जी, जब हम लोग गांव में थे, पढ़ते थे, पढ़ाई के दौरान जब शहर आए तो ये लगा कि ये जो शेयर मार्केट में लोग शेयर खेलते हैं, ये सब जुआरी होते हैं, अच्छी नज़र से नहीं देखे जाते गांव में। लेकिन जब बड़े हुए तब ये समझ आई कि नहीं, ये तो एक तरह का ट्रेडिंग है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अब नंबरी और जुआरी आदमी सम्मानित बन गया शेयर मार्केट में जाकर, फिर दिमाग की बातें बदल गई, भावनाएं बदल गई। अच्छा, पहले गांव में लोग इनको जुआड़ी कहते थे? पहले कहते थे लोग गांव में कि शेयर खेला थे, रे धीरे कान में फुसफुसाते थे, खुलेआम नहीं, क्योंकि शेयर को खेलना अच्छा नहीं माना जाता था जी। देखिए, हालिया जो रिपोर्ट आई है जिसमें ये बात कही जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ा से सिकुड़न आई है और रुपया कमजोर होने से वैश्विक स्तर पर जीडीपी की जो रैंकिंग है वो उसमें भारत फिसल गया है। अब ये शेयर मार्केट भी उसका हाल बयान करता है, वो तो अफवाहों पर गिरता और उठता है, सुबह गिरा शाम तक उठ गया। ये तो शेयर मार्केट को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना करना थोड़ा से अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये बात साफ है कि कच्चे तेल और ऊर्जा की जरूरतों ने, इनकी जो बढ़ती कीमतें हैं, इन्होंने हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर असर डाला है, दबाव डाला है और ये सीधे जीडीपी की रफ्तार को प्रभावित कर रही हैं, रोकने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, आज जो रुपया है वो 95 रुपया 70 पैसा $1 का है आज, 95.70। और जो सोना है वो 1,58,000 रुपया का 10 ग्राम है। अब एक आम आदमी की बात आपको बताऊं, जनता ये कहती है कि चाहे सोना बेचो चाहे चांदी, हमको कोई तकलीफ ना हुए, हमारा माल हमको देते रहो, राशन पानी सुविधाएं सब्सिडी वो चलाते रहो, कितना आपके पास भंडार है और कितना खाली हो गया इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये सब तकनीकी और विशेषज्ञ लोग जाने। यहाँ इस देश में वो भी दौर है, वो भी किस्से कहानियां हैं, आपने सुना होगा कहीं भैया आज हाथ में बड़ी खुजली हो रही, खुजली, तो कहीं आज तो रुपया है तेरे पास, संकेत है। अगर हाथ में खुजली हुए लागे जिस देश में और रुपया आवे उससे, आप सोचिए कि यहाँ लोग पूरे शरीर में खुजली पैदा कर लेंगे रुपया के लिए। तो ये अंधविश्वास, ये जो हमारे यहाँ की विविधता और विचित्रता है,
ये भारत की अर्थव्यवस्था रत्नाकर की एक अपना हाथ खुजाए ले रहे हैं अंदर अंदर। जी उमा शंकर पांडे भी खुजवा रहे होंगे, हो सकता है। हाँ, कर तो रहे हैं, कुछ अंदर अंदर दिख नहीं रहा है। देखिए हमारे यहाँ इतनी बड़ी कविता बनी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जी वीरेंद्र हम जी। बुलबुलें हैं इसकी। तो ये भारतीय समाज की विविधता है जो हर मुसीबत को मुस्कुराकर झेलता है, चुनौती का सामना करता है, और कोरोना में ये हमने दिखाया है। सतर्क होना कोई बुरी बात नहीं है, जी वीरेंद्र जी। लेकिन ये भारत तो कभी सोने की चिड़िया था। ये चिड़िया कहाँ उड़ गई, ये सोना कहाँ चला गया, ये आज से नहीं, आज़ादी के बाद पहले से चला आ रहा है। सोने को लेकर हाहाकार और बवाल हमेशा मचता रहा है, लेकिन इस देश की औरतें अगर अपना सोना निकाल दें तो कई आरबीआई खरीद सकती हैं। आपको पता है बिल्कुल। इतना सोना रखे हैं। देखिए यही तो बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारे पास छोटे छोटी जो चीज़ें हैं वो इतनी बड़ी बन सकती हैं कि वो बड़ी से बड़ी विपदा का मुकाबला कर लेती हैं। छोटी छोटी बचत, और भारत के लोगों को बचत करना आता है, वो अपने खर्चों में कटौती करने की जानकारी रखते हैं। जैसे मामला आएगा वो सतर्क हो जाएंगे। आज जो तेल और गैस की संकट है वो इसी युद्ध की वजह से तो हुआ है, नहीं तो सब नॉर्मल चल रहा था। ये जहाज आ जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन 28 मार्च से लेकर आज जून में हम लोग खड़े हैं जी। अभी तक भारत ने डटकर मुकाबला किया है इसका, और घबराए नहीं है। तो अभी आगे भी हम कर लेंगे। सोना चांदी जमीन जायदाद इसी दिन के लिए होती है कि जब संकट आवे तो उसका इस्तेमाल करो। जी। बैंक में पैसा क्यों रखते हैं लोग कि मुसीबत पड़ने पे खर्च करेंगे, और क्या बैंक में पैसा इसलिए थोड़ी कोई रखता है कि जिंदगी भर रखना है, खर्चा नहीं करना है। बहुत सारी चीजें होती जी, हैं। कंक्लूड करें प्लीज। जी। देखिए सियासत में बड़ी आलोचना होती है, नेताओं पर होनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति की जो फसल है उसने इस देश में इतने नेता पैदा कर दिए हैं कि जो हमारा देश कृषि प्रधान हुआ करता था अब वो कुर्सी प्रधान हो गया है। जी। तो यहाँ कुर्सी की प्रधानता के चक्कर में सब बंटाधार हो रहा है, और ज़्यादा इसमें कुछ बात नहीं है। लेकिन आज एक प्रेरणादायी शब्द मैं रखूँगा कि भारत की जो असली ताकत है कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, और सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। जी। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, एक आम आदमी की नज़र से भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आर्थिक माहौल के बारे में चर्चा करने के लिए।